नमस्कार। ठाकुर साहब ने कुछ गहने भेजे हैं, इसे रख लीजिए और जो ना पसंद आए वो बता दीजिए, हम दूसरा ला देंगे। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? आपके ठाकुर साहब से हमने कितनी बार कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की बातें उनकी समझ में नहीं आती हैं क्या? चलिए जाइए यहाँ से, लेके जाइए सब कुछ। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है भाई? ठाकुर साहब ने बहुत शौक श्रद्धा से भेजा है, और वैसे भी जब भेज दिया है तो रखना तो पड़ेगा ही। अरे जब पापा कह रहे नहीं चाहिए तो क्यों रख रहे हैं यहाँ पे आप? देखिए, आप चाहे इसे गड्ढे में फेंक दीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। रुकिए, लेके जाइए इसे। हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी दुकान नहीं बंद करवानी, आप ऐसा जुल्म मत कीजिए, आप इसे रख लीजिए। अरे रखिए इसको, लेके जाइए। देखिए, अरे क्या बात है आदर्श बाबू? अरे सब ठीक ठाक तो है ना? अरे नमस्ते प्रोफेसर साहब, फटाफट आप अपना नाप दे दीजिए जरा। अरे कैसा नाप? अरे भाई 18। कैसा नाप? अरे भाई आपके कपड़ों का नाप। ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब, ठाकुर साहब ने अपने दामाद को शादी पर जो जो कपड़े पहनने हैं उसका नाप लेने के लिए मुझे भेजा है। सफारी सूट, प्रिंस कोट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, सदरी, और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि दामाद बाबू के और जो भी कपड़े पसंद हो उन सबका नाप ले लेना। सचमुच आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो ठाकुर सज्जन सिंह के घर में आपका रिश्ता हो रहा है। अरे भैया, वो तो हम ही जानते हैं कि हम कितनी किस्मत वाले हैं। जी, हम श्याम सक्सेना बोल रहे हैं। अरे हाँ समझी जी। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? अरे कितनी बार हमने आपसे कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों हमारी बात आपकी समझ में नहीं आती? हमें ये सब नहीं चाहिए। अब देखो प्रोफेसर साहब, ये सब हम अपने दामाद के लिए कर रहे हैं, समझोगे नहीं? वैसे तुमको इस शहर में कोई जनता नहीं करता। बहुत होंगे तुम्हारे जैसे नुक्कड़ पे मेवा की दुकान पे चाय पीने वाले, लेकिन हमरे जैसा आपको लाइट लेके खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और इस घर के दामाद आपके बेटे जैसे नहीं होते, कुछ तो स्टैंडर्ड रखना पड़ता है भैया, समझोगे नहीं? अब क्या चाहते हो कि हमारा दामाद नंगे हमारे दरवाजे पे चला आवे? अब जो कर रहे हैं हमको चुपचाप करने दो, मंगल का काम है, सनीचर ना बनो तुम, समझो? तो सही बात है यार कि बिना कुछ किए तुम मेवा मलाई लपेट रहे हो, और क्या चाहिए भैया तुमको? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वे भी शादी से पहले भी मुझसे कपड़े सिलवाती थी और शादी के बाद हम ही से कपड़े सिलवाएगी। अभी यहाँ पर काम हो गया? जी हो गया। तो आप जाइए। एक मिनट, खाली हाँ, हाँ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत काम है, सारी तैयारियां करना है सब उनके। अच्छा, नमस्ते प्रोफेसर साहब। क्या हुआ? हम प्रतिज्ञा को अपनी तरफ से उपहार देना चाहते हैं अम्मा। तो दे दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हम उपहार देना चाहते हैं जौन हमको हमारी सुहागरात में मिला था। अरे तो कहानी का सुना रही हो, दे दो। अम्मा, उपहार इस समय हमारे पास नहीं है, इन्होंने हमसे ले लिया था। तो का जरूरी है कि उन्हें हार दिया जाए? कौन और हार दे दो। अम्मा, उस हार के साथ हमने बहुत सारे सपने गुथे हुए हैं। जब हम वो हार पहली बार पहनी थी ना, हमने बहुत सारे सपने देखे थे। कुछ देर के लिए ही सही, पर हमने जिंदगी की सारी सुंदर कल्पनाएं कर ली थी, जो इनके कमरे में आते ही टूट के बिखर गई। फिर वो सपने कभी नहीं सजे। पर अम्मा, जब हम उस हार को प्रतिज्ञा के गले में देखेंगे ना, तो हमें लगेगा जैसे हमारा सपना ये घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो फल फूल रहा है।
आप उनसे वो हार हमें दिला दीजिए अम्मा। क्या बात है? सास बहू के सोच में पड़ी है? हैं? अरे तो का जरूरी है कि जौन औरत सबके बीच में बात हो वो तुमको भी बताया जाए, हैं? अरे जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर बताए दोगे तो कोई मुसीबत हो जाएगी का। और वैसे भी हम जानते हैं बात तो प्रतिज्ञा जी की हो रही थी, क्यों? हाँ हाँ, तुम्हारी प्रतिज्ञा जी के बारे में ही बात हो रही थी कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी होने वाली बीबी को अपना हार देना चाहती है। आप बात कर रही हो? अरे वाह भाभी, अरे काली माई करिया है। अरे कृष्णा, कृष्णा, दीक्षा, रोली, रुकिए भैया, आप जाइए। हम जानते हैं कि आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन प्रतिज्ञा को आपकी जरूरत है। आप शादी भी उसके साथ ही रहिए। आदर्श जी, हम भी यही चाहते हैं, मगर क्या करें? अरे जिस आदमी को मैं इतना प्यार करती हूँ उसे किसी और के साथ। काली माई करिया भवानी माई गोर, डीहा बाबा लंगड़ा पुजारी बाबा चोर। ए देखो भाभी, अरे प्रतिज्ञा जी को हार देंगी भाभी। काली माई करिया भवानी माई गोर, छोड़ उसको, भाभी है तेरी। पुजारी बाबा चोर। ये लो, चिल्ला काय पे रही हो? हैं? अरे जरा सा मान का दे दिए, तुम तो सर पे चढ़ गई हैं? अभी शक्ति भाई को बताए देंगे ना तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। हाँ, हार देने की बात करी थी ना प्रतिज्ञा जी को, इसीलिए इतना मान दे रहे थे। तुमको बात समझ नहीं आई। तुम्हारी जो 2 पैसे के गहने ना, इनके लिए मरी नहीं जा रही प्रतिज्ञा जी। माँ बाबूजी बहुत दे देंगे उनको। अरे जब तुम्हारी जैसी कलूटी को इतना कुछ दिए हैं तो हमारी प्रतिज्ञा जी तो बहुत ही खूबसूरत हैं। क्यों बाबूजी, सही बोले ना? बिल्कुल चंपुआ बोल रहे बेटा, तेल पानी हो गया तुम्हारा। ए शक्तिया, कैसी चल रही है शादी की तैयारी बेटा? पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कोनो चुनाव की तैयारी चल रही हो। अबे जबान ज्यादा ना चलाया कर, बदतमीजी नहीं, समझोगे नहीं? समझे में नहीं आ रहा है? अबे मेहमानों की खातिरदारी तो करेंगे ना। अबे तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, जाएंगे एक बढ़िया से नाचने वाली पकड़ के ले आओ, समझोगे नहीं? अबे वो वाली कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला केवड़िया ना खटकाना। लजाओ नहीं बेटा, सब पता है, समझो? हाँ। अरे बाबूजी, अब ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है? अबे काहे नहीं जरूरत है यार? अरे कायस के यहाँ शादी कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी लाला लूली हो जाएं। वल्दियत बदल दें, बाप का नाम बदल दें, दरिद्र शहरी। पकड़ो। शक्ति, तुम्हारे पास जो हार रखा हुआ है उसको दे देना। साली कलूटी,
बाज नहीं आएगी। हार चाहिए तो का? चल चल देते हैं तो का हार अभी। चल चल देखो अभी हार। चल हार चाहिए तुमको, चलो अभी देते हैं। चल चल। काहे? अरे काहे बताई बात तुम माँ को? का ज्यादा दिमाग चलने लग गया है का तो रहा? जी, वो हार हमारी सुहागरात की निशानी है। आप हमें वो हार दे दीजिए ना। अच्छा, अब तू हम पर हुक्म चलाएगी? हार चाहिए तुमको? ये ले, ये ले, ये ले। ससुर यही दे देंगे तुझको। हार चाहिए है? ये ले, ये ले। हार चाहिए ससुरा? नौलखा ला के दे तेरे को। ये ले हार। और ले। बाबूजी से हमारी शिकायत करेगी। हार चाहिए? हाँ? हार चाहिए तुमको? अरे का तमाशा लगा रखा है उसने? दायित्व पैदा किया है तुमने, दायित्व। अरे जाओ जाओ, उसको छुड़ा के लेके आना, जान से मार डालेगा। लेके आओ, जाओ लेके आओ। ए शक्ति, शादी ब्याह के घर में ससुरा महाभारत ना दे है। कल हल्दी है, शुभ काम हो रहा है, लेकिन ई बेहुदा अपने मन के किए जा रहा है। ससुरे सब पड़वा पड़िया हो गए हैं यहाँ पे। अरे तो ठीक ही तो है बाबूजी। अब क्या हम हल्दी वल्दी लगवाएंगे? जो बच गई वो लग जाएगी भाभी के घाव पे। हाँ, बहुत जल्दी है तुमको हल्दी लगवाने की। काहे बे? तू नहीं लगवाएगी का? अरे लगवा ले, थोड़ी अच्छी लगेगी। फिर क्या है ना कि वो चिकना लौंडा पूछेगा, जंगल से कहाँ उठाया है इसको? हैं? तेरी तो मार डालोगे उसको। आखिरी से उसको मारे जा रहे हो। अरे हमको काहे समझाए रही है? उसको नहीं समझा सकते, हमसे सवाल जवाब करती है। अरे छोड़ो उसको, चलो देखिए कैसे कर रहा है, समझाइए इसको। बैठ जा बे, बैठ। अरे कुछ ज्यादा मीठा बोल दिया था क्या तुमने, जो तुम्हारी तोड़ैया कर रहा था ये? बाबूजी, हम तो अपना हार ही मांगे थे बस। क्या बे? बोल बेटा बोल, आज तुम्हारा दिन है, बता इस ससुरा का लेके गया है इस घर से, बोल। बोलता क्यों नहीं बे? बाबूजी वो हार हम कोठे पर दे दिए हैं। अबे घर का गहना कोठे पे देने की क्या जरूरत थी बे? भंडारा नहीं खोल रखे हैं कि लुटाए चलो लुटाए चलो। अरे बाबूजी हम शक्ति हैं, बाबा नहीं ना कि कौनो काम बिना फायदे के कर दें। और वैसे भी उस शादी में नचनिया की तो जरूरत है ना, वही को बुला लेते हैं। पैसा दो चाहे ना दो, जबान नहीं खोलेगी ससुरी। रख। पतलुइया के आड़ में फुसलाओ नहीं बेटा, बाप है हम तुम्हारे बाप। बाप आंख के आगे से हट, निकाल। कैसे घर में जा रही है हमारी बेटी, कैसे रह पाएगी उन दरिंदों के बीच में। आप परेशान मत होइए,
हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो जो भी करेगी सोच समझ के करेगी। बहुत रात हो गई है, चलिए सो जाइए। चलिए। आरुषि, थोड़ा और महीन पीसो बेटा। दादी, तो फिर आप खुद ही पीस लीजिए ना। अगर हम ऐसा कर पाते तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, लेकिन विधाता ने हमें इस लायक छोड़ा ही कहाँ है कि शगुन की कोई चीज हम तैयार कर सके। हाँ, अब ठीक है, चलो। ये क्या है माँ? हल्दी है बेटा। बहू, तुम प्रतिज्ञा को लेकर आओ। तुम जाओ। आदर्श, दरवाजा खोलो। हमने रोली को बुलाया है, वही होगी। जी दादी। आरुषि, तुम चटाई बिछा दो। अब तुम बैठ जाओ। क्यों? क्यों क्या? जब शादी कर ही रहे हैं तो रस्में तो पूरी करनी पड़ेंगी ना। ना पंडित को बुलाया, ना रिश्तेदारों को। कम से कम आपस में मिलकर ही कर लें। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आओ, तुम लोग भी बैठो। आदर्श, जल्दी करो, हमेशा जिद नहीं करते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।